नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको पहले जोड़ देते हैं उस कड़ी से जिस कड़ी में हमने आपको छोड़ा। तो पिछली कड़ी में हमने देखा कि तथागत बुद्ध इस समय भिक्षु संघ के साथ चल रहे हैं और उनका धम्म दीक्षा का ये सिलसिला चल रहा है। कपिलवस्तु से लौट रहे हैं वे। भिक्षु बनने के बाद पहली बार कपिलवस्तु पहुंचे थे और कपिलवस्तु से अब लौट रहे हैं और रास्ते में जहां जहां से गुजर रहे वहां वहां पर ये धम्म दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। दरअसल ये द्वितीय कांड का छठा भाग है और इस छठे भाग का जो शीर्षक है बाबा साहेब ने लिखा है निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा। ये इसका टाइटल है और इसका जो पहला पद है उसमें आता है नाई उपाली की धम्म दीक्षा। मतलब छठे भाग में ये पहला अध्याय जिसमें बाबा साहेब लिखते हैं नाई उपाली की धम्म दीक्षा। आपको नाई उपाली पता है, ये नाई उपाली जो कपिलवस्तु के शाक्य कुल के राजपुत्रों के साथ चला था। और ये कहाँ चले थे? जब तथागत बुद्ध और उनका विशाल भिक्षु संघ कपिलवस्तु से लौट रहा था। वे लौट रहे थे और इन्हें लगा, जिसमें शुक्लोद्दन के पुत्र भी थे महानाम, जिसमें देवदत्त थे, राजकुमार सिद्धार्थ के भाई, ये सारे लोग, सारे राज दरबार से लोग निकले, उनके साथ राहुल भी चल पड़े थे। तो ये सारी स्थिति हुई। उपाली इनके साथ चले थे, कुछ देर तक गए। उस प्रसंग को हमने पिछली कड़ियों में देखा है। तो नाई उपाली के पास इन सब ने अपने आभूषण, अपने वस्त्र जो कि राजसी वस्त्र थे, वो सारे वस्त्र उतार कर दे दिए और इनसे कहा कि अब उपाली तुम लौट कर जाओ राजमहल में और कपिलवस्तु जाकर ये राजमहल में सारी चीजें छोड़ दो और हम जा रहे हैं तथागत के पीछे। अब तथागत के पीछे पीछे भिक्षु संघ के साथ ये सब हो लिए हैं और नाई उपाली चल पड़ा है। देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि वापस लौटते समय नाई उपाली ने सोचा। अब देखिए नाई उपाली अकेला चल पड़ा और उसके पास सारे राजसी वस्त्र और सारे आभूषण राजपुत्रों के। तो नाई उपाली सोचता है कि शाक्य तो प्रचंड स्वभाव के लोग हैं। यदि मैं इन गहनों को लेकर वापस लौटा तो ये सोचकर कि मैंने अपने साथियों की हत्या करके उनके गहने लेकर भाग आया, वो मेरी हत्या भी कर सकते हैं। उपाली ने एक दूसरे तरीके से सोचा कि भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी राजपुत्र मेरे साथ नहीं, राजपुत्रों के साथ ही मैं चल पड़ा था। अब राजपुत्र तो चले गए भिक्षु बनकर तथागत के पीछे भिक्षु संघ के साथ, और मुझे दे दिए ये गहने, कपड़े, आभूषण। अब क्या होगा? अगर ये सब लेकर मैं लौटता हूं तो राजा ये ना समझे, दरबारी ये ना समझ बैठे कि भाई ये नाई उपाली ने अपने साथियों को मार डाला और उनके गहने लेकर भाग आया, उनके कपड़े लेकर भाग आया। रास्ते में अगर कोई मिले तो वो भी ये कह सकता है कि इसने अपने साथियों को मार डाला और उनके गहने कपड़े लेकर भाग रहा है। तो उपाली क्षण भर के लिए रुक गया। उपाली ने सोचा वह मेरी भी हत्या कर सकते हैं, तो मैं भी उसी रास्ते क्यों न जाऊं जिस रास्ते से शाक्य कुल पुत्र गए हैं। उपाली को उसका उत्तर मिल गया और उपाली ने सोचा कि मैं ये गहने कपड़े लेकर क्यों जाऊं वापस, मैं भी क्यों न उसी रास्ते से जाऊं जिस रास्ते से ये शाक्य पुत्र चले गए हैं। ये पूरा राज परिवार जिसके रास्ते चल पड़ा है भिक्षु संघ के साथ, मैं भी क्यों न उसी तरफ जाऊं। तो सचमुच मुझे क्यों उनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए।
नाई उपाली ने अपने आप से पूछा। तब उसने अपनी पीठ पर से गहनों की गठरी उतारी और उसे एक पेड़ पर लटका दिया। उपाली ने सोचा कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है, पीठ से अपने वो वस्त्रों की गहनों की गठरी उतार ली और उसको एक पेड़ पर टांग दिया। अब पेड़ पर टांग दिया और फिर उसने कहा जिसे ये गठरी मिले वो इसे अपनी समझ कर ले जाए, और इसके बाद वो शाक्यों के पीछे पीछे जाने के लिए वापस लौट गया। तो इस तरह उपाली भी भिक्खु संघ के पीछे पीछे चलने लगा। उसने एक पेड़ पर वो गठरी टांग दी और वो भी दौड़ता हुआ उसी राह चल पड़ा जिस राह पर वो सारे शाक्य पुत्र निकल पड़े थे। राज परिवार के, शाक्य राज परिवार के सारे लोग जो निकल पड़े थे, उसी राह पर ये उपाली भी निकल पड़ा। अब देखिए कि शाक्यों ने उसे दूर से आते हुए देखा। अब ये तो पीछे ही थे सारे राजपुत्र, जिसमें देवदत्त भी थे, जिसमें महानाम भी थे। इन्होंने देखा दूर से ही कि उपाली दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है। ये रुक गए, उससे पूछा, उपाली तू लौटकर किस लिए आया है? तब उसने अपने मन की बात कही। तब उपाली ने अपने मन की बात कही। शाक्य कुलपुत्र बोले, उपाली तूने अच्छा किया कि तू वापस नहीं लौटा, क्योंकि शाक्य निस्संदेह चंड है, वे तुझे मार भी डाल सकते थे। शाक्य पुत्रों का भी यही कहना था उपाली के लिए कि उपाली तूने सही सोचा, अच्छा हुआ तू लौटकर कपिलवस्तु नहीं गया और तू इधर ही लौटकर आ गया, चल आ जा। और उपाली को अपने साथ लिए वहां पहुंचे जहां तथागत ठहरे हुए थे। अब ये सारे शाक्य पुत्र वहां पर पहुंचे उपाली को लेकर जहां तथागत ठहरे हुए थे, और उनके आसपास तो एक बड़ा भिक्खु संघ होता है। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक और जा बैठे, और इस प्रकार बैठ चुकने के बाद उन्होंने तथागत से निवेदन किया। अनुशासन सबके लिए एक सा था। यह नहीं था कि कोई देवदत्त शाक्य राज परिवार से आए हैं, कोई महानाम शाक्य राज परिवार से आए हैं, या फिर उपाली जो कपिल वस्तु से जुड़े हुए हैं। नहीं, सबके लिए अनुशासन एक सा। तथागत बैठे हैं, ये लोग गए, अभिवादन किया और एक और बैठ गए और फिर निवेदन किया। सब लोग यही करते हैं, राजा ही क्यों ना हो। निवेदन किया, तथागत से निवेदन किया, भगवान हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं। देखिए शाक्यों की ओर से उनके स्वभाव का यह वर्णन आ रहा है। भगवान हम शाक्य लोग बड़े अभिमानी स्वभाव के हैं, और ये उपाली न्यायी चिरकाल से हमारी सेवा करता चला आ रहा है। उपाली के संबंध में यह बात है कि वो राज परिवार में ही एक सेवक है। भगवान पहले इसे ही प्रव्रजित उपसंपन्न करे ताकि हम इसे अपने से बड़ा मान इसका अभिवादन करें, इसे हाथ फैलाकर नमस्कार करें, और इस प्रकार हम शाक्यों के अभिमान में कुछ कमी आए। तथागत के साथ जब लोग चल पड़ते हैं तो वो विनम्रता की ओर झुकते चले जाते हैं, और उनका जो अहंकार है वो अहंकार गिरता चला जाता है। यहां शाक्य पुत्र इस बात को कह रहे हैं कि भगवान हम जो शाक्य हैं, ये शाक्य बड़े ही अभिमानी स्वभाव के हैं, और ये जो उपाली है, ये उपाली बड़े लंबे समय से हमारे राज दरबार में हमारी सेवा करता आया है। तो जाहिर सी बात है कि भाई राज दरबार में राजा का सेवक ये सेवा चाकरी ही करता है, तो उसका जो स्तर है वो राज दरबार के लोगों से नीचे है, क्योंकि वहां तो क्रमवारिता होती है, वहां तो ग्रेडेशन होता है। तो वो ग्रेडेशन में जिन राजपुत्रों का ये कहना है कि भगवान पहले उपाली को आप उपसंपन्न कराइए, पहले उनको दीक्षा दीजिए। उपाली को दीक्षा देने से वो उपाली सीनियर हो जाएंगे,
और फिर हम राजपुत्र जो है हम उनके जूनियर कहलाएंगे और इसलिए हम हमेशा उनको हाथ जोड़कर अभिवादन कर पाएंगे। ये जो अहंकारों के टूटने की बात है, ये अहंकार के टूटने का सिलसिला भी यही संस्कारों से आता है। तो यहीं से भिक्षु संघ में ये बात भी आई और लोग जो तथागत के साथ जुड़े तो इतनी मानसिक तैयारी के साथ जुड़े। वो ऐसे नहीं कि एक दूसरे के पीछे हो लिए किसी अंधे की तरह कि अंधा अंधे को ठेला चला जा रहा है, ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं पता। ऐसी बात नहीं थी तथागत के भिक्षु संघ में। तथागत के संघ में जो आ रहा है आंखें खोल कर आता था और इस तैयारी में आता था कि अब यहां से समानता के साथ अपने जीवन की चर्या को चलाना है। ये स्थिति तथागत के भिक्षु संघ में थी इसलिए और है इसलिए और वो रहेगी इसलिए वो हमेशा प्रासंगिक बना रहता है तथागत का भिक्षु संघ और तथागत का धम्म। तो ये जो विशिष्टता है बौद्धों के जीवन शैली की, ये विशिष्टता इस समय बाबा साहेब ने इस प्रसंग के जरिए हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखिए आगे वे कहते हैं, तब तथागत ने पहले तो नाई उपाली को ही प्रव्रजित और उपसंपन्न किया और इसके बाद उन दूसरे शाक्य कुल पुत्रों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया जिनकी भिक्षु संघ में दीक्षित होने की इच्छा थी। और इस तरह नाई उपाली ये इन राजपुत्रों के सीनियर बन गए और राजपुत्रों के सीनियर बनकर अब ये राजपुत्र उनके जूनियर रहे, उनके अनुज रहे और ये सब उनको अभिवादन करते थे हाथ जोड़कर। और इस तरह से नाई उपाली को भी एक सम्मान मिला। मतलब हमारे ये जो सामाजिक व्यवस्था में भी नौकर चाकरों का जो दर्जा है, जो स्तर है, वो स्तर निचला होना या फिर अफसरों का स्तर ऊंचा होना, ये जो स्थितियां हैं ये भी एक अलग तरह का असमानतावाद है। इसे भी समानतावाद में बदलने के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत होती है और ये समानता का स्तर लाने के लिए निश्चित अपने आप को समर्पित रूप से इस पर कंसंट्रेट करना होता है, तब कहीं समानता की प्रस्थापना होती है। समानता ये मनुष्य की डिग्निटी के साथ होनी चाहिए, उसकी डिग्निटी को कहीं भी ठेस लगे बगैर मानवीय व्यवहार विकसित होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और बुद्धिज्म इसके प्रति बड़ा सजग और सचेत होता है। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी कड़ी में जुड़ेंगे, लेकिन वो कड़ी अगली कड़ी होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।